हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परीक्षाओं से संबंधित एक नया अपडेट जो कि रहने वाला है यूके पीएससी और यूके एसएससी के द्वारा अभी हाल ही में नई जो दोस्तों यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो अपनाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एकल पदीय हमारे पद हैं, जो हमारे पद होंगे, ग्रुप एग्जाम जो भी होगा उसमें अब कोई भी मेरिट लिस्ट दोबारा नहीं आएगी, यानी आपका दूसरी लिस्ट इसमें नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं आएगी। अब बहुत से अभ्यर्थी को दोस्तों इसके बाद बहुत से क्वेश्चन है कि सर क्या सभी पदों में ये लागू होगा, क्या ये यूके पीएससी की परीक्षाओं में भी लागू होगा या केवल ये यूके एसएससी की ही परीक्षाओं में लागू होगा। इन सभी बातों को दोस्तों मैं इन वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। आपको इसके बाद कोई भी इसमें दोस्तों क्या नहीं रहने वाला, आपका कोई भी यहाँ पर संशय नहीं रहेगा परीक्षाओं को लेकर के। पहले दोस्तों मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि जो अखबार में आया हुआ है ये लिखा गया है कि चयन न होने पर भी भर्ती परिणाम के 1 साल बाद नौकरी का मौका। अब दोस्तों ये आपको 1 साल के बाद किस प्रकार से या किस विधि से दोस्तों आपको इस पर नौकरी का मौका मिलेगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। एकल संवर्ग पदों पर भर्ती के लिए शासन ने जारी की अधिसूचना। अब दोस्तों ये अधिसूचना क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश में एकल संवर्ग की भर्तियों में अब अंतिम चयन परिणाम में नाम न होने पर भी 1 साल तक नौकरी का मौका मिल सकता है। अब ये मौका किस प्रकार मिल सकता है, सरकार ने परिणाम जारी करने के साथ ही वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया है। इसमें पदों के सापेक्ष 25% सफल अभ्यर्थियों का नाम शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपका 500 पदों पर दोस्तों यहाँ पे क्या हो रही, कोई परीक्षा आयोजित हो रही है, तो दोस्तों क्या होगा कि 500 पदों पर दोस्तों आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि 500 के पदों के सापेक्ष आपके 25% दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो इसमें क्या होगा दोस्तों कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि 500 में से उन्होंने, मान लीजिए कि 100 अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे हैं कि जिन्होंने अन्य परीक्षाओं में भी अपना स्थान ग्रहण किया है। तो दोस्तों क्या होगा कि जो 25% अभ्यर्थी वहाँ पर चयनित हुए हैं, वेटिंग लिस्ट जो उसी समय रिजल्ट के साथ निकली हुई है, तो इसमें से दोस्तों क्या होगा कि आपका चयन इसमें हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि 1 साल तक दोस्तों क्या होगा आपके पास इसमें मौका मिलेगा नौकरी करने का। इसमें साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में अभी तक सभी अभ्यर्थियों में अंतिम चयन परिणाम विभाग को भेजे जाते हैं। इसमें से कई युवा अन्य भर्तियों में चयनित हो जाते हैं और कई अन्य कारणों से ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वह पद खाली रह जाता है। इसके लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से अधिसूचना के मुताबिक एकल संवर्ग की भर्तियां जैसे वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड आदि में अब अंतिम चयन परिणाम के साथ ही पदों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ये भी प्रावधान किया गया है कि अंतिम चयन परिणाम के चयनित को 3 माह के भीतर नियुक्ति देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में 1 माह का इसमें अतिरिक्त समय लिया जा सकता है, लेकिन इसके बाद खाली बचे पदों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल युवाओं को मौका दिया जाएगा। यानी जो युवा किसी भी भर्ती में चयनित नहीं हो पाएंगे उन्हें अंतिम परिणाम के 1 साल के भीतर नौकरी की सौगात मिल सकती है। यह नियम केवल एकल संवर्ग में लागू होगी, पीसीएस जैसी सम्मिलित सेवा पर यह लागू नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इसको पूरा पढ़ दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आपके लिए जो 25% दोस्तों यहाँ पर आपका वेटिंग लिस्ट आपके जो फाइनल रिजल्ट है उसके साथ ही जारी हो जाएगी। तो ये किस तरीके से काम होगा, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो आपका एकल संवर्ग, मतलब दोस्तों आप समझे क्या होता है, जो आपका ग्रुप एग्जाम होता है जिसे हम क्लब एग्जाम भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी वीडियो का फॉर्म निकला हुआ है 226 पदों पर जिसके आने की बात कही जा रही है। मंगलवार को इसका निकलने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक तो ये नहीं निकला है। इसमें भी दोस्तों ये भी आपका एक प्रकार का क्लब एग्ज़ाम है। इसमें दोस्तों ये व्यवस्था लागू होगी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती हुई थी उस पर दोस्तों वो क्लब एग्ज़ाम नहीं था, वो पर्टिकुलर कनिष्ठ सहायक के नाम से एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें दोस्तों ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अब दोस्तों यूके एसएससी और यूके पीएससी जो आजकल पेपर करवा रहा है, अगर मैं बात कहूँ मेनली
बात कहूँ दोस्तों कि जो यूकेएसएससी जो हमारे परीक्षाएं करवाता है वो अधिकतर दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे विभागों के एक क्लब एग्ज़ाम करवा देता है, जिसका आपका 100 नंबर का एक नॉर्मल सा पेपर होता है, जिसमें दोस्तों आपका यहाँ पर बहुत सारे जो जितने भी विभाग हैं उनके सारे एग्ज़ाम एक ही साथ कंडक्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसमें साथ ही जब आपका रिजल्ट आएगा तो 25% आपकी क्या होगी, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 3 माह के अंदर दोस्तों अगर मान लीजिए कोई रिजल्ट आता है तो 3 माह के अंदर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो 1 माह का इसमें अतिरिक्त समय लिया जाएगा। 4 माह के अंदर में दोस्तों आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने की बात हमें कही जा रही है रिजल्ट के बाद, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका एकल संवर्ग है उसी में दोस्तों ये लागू होगी। आपकी यूकेपीएससी की जो दोस्तों एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका देख रहे होंगे कि आरओ का एग्ज़ाम आया हुआ है, तो दोस्तों ये एकल संवर्ग नहीं होगा। केवल दोस्तों ये मान लीजिए एकल संवर्ग का ये कोई भी क्लब एग्जाम नहीं है, आरओ को पर्टिकुलर आरओ की पोस्ट है, तो ये दोस्तों इस पर ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यूकेपीएससी जो भी एग्जाम करवाता है वो अपने एकल संवर्ग एग्जाम नहीं करवाता है, उसमें अधिकतर दोस्तों एक्स्ट्रा एग्जाम होते हैं जो कि पर्टिकुलरली विभाग के अंतर्गत होते हैं, जैसे आरओ है, ईओ का एग्जाम है, आपका एपीओ का एग्जाम है, आपका दोस्तों यूकेएसआई का एग्जाम है। तो दोस्तों ये भी आपका एक हमारा क्या होने वाला है, हमारा एकल संवर्ग का ये परीक्षा नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको आशा करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसमें आपका एक क्वेश्चन और था कि उसके बाद जब 25% दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट साथ ही रिजल्ट के साथ जारी हो जाएगी तो उसमें के बाद क्या यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आएगी यहाँ पर यूकेएसएससी की जो परीक्षाएँ होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि इसमें जो अभी नई नियमावली आ रही है 2023 में, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि उसके बाद कोई भी आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर अलग से जारी नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों आपका एक एग्जांपल मैं आपका ले लेता हूँ कि पुलिस कांस्टेबल दो लगभग 4 से 5 यहाँ वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी नहीं हुई थी। उसमें दोस्तों आपका 4 से 5 वेटिंग लिस्ट जारी करने का क्या उद्देश्य रहा था कि बहुत से अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे पुलिस कांस्टेबल में निकले हुए थे जो कि ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, या जिसको दोस्तों अपने पे विश्वास है कि वो वीडियो क्लियर कर चुका है, कनिष्ठ सहायक कर चुका है, फॉरेस्ट गार्ड में ऑलरेडी तैनात है। तो उन्होंने दोस्तों वहाँ पे क्या कर रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ली थी। तो वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि उनकी वजह से दोस्तों क्या होता है एक सीट खाली हो गई थी, जो कि बाद में दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आयोग इस पर कोई भी बाद में क्या होता है वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, और वो जो सीट रहती है दोस्तों वहाँ पर एक अभ्यर्थी जहाँ पर चयन होना चाहिए था वो सीट खाली रह जाती है। बहुत से यहाँ पर विभागों में ऐसा ही होते हुए अभी तक आ रहा है। तो दोस्तों ये आपकी पूरी प्रक्रिया है। आप दोस्तों देखना होगा कि जो अभी कह रहे हैं कि जो अब एग्ज़ाम निकले हुए हैं, जो अभी नए पद निकल रखे हैं, इनमें ये प्रक्रिया लागू हो जाने वाली है। अभी दोस्तों इसके उदाहरण आपको मैंने बता दिया है कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, वन दुर्गा का एग्ज़ाम है, ये सभी क्लब एग्ज़ाम होते हैं तो इन पर ये लागू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और आपको मैं इसको समझाने में पूरी तरीके से अच्छे से मैंने आपको समझा दिया होगा, और आशा करता हूँ आपको इस समझ में भी आ गया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका निदान करने की मैं अवश्य कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।